नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70। होप तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 69 टैली हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 70 भी ऐसे ही देखेंगे हम लोग। सबसे पहले बैलेंस शीट देख लो एक बार। बैलेंस शीट में कोई ऐसा नया आइटम नहीं दिया, सिर्फ हमें रिजर्व फंड जो दिया है वो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, चलो अब एक एक एडजस्टमेंट देखते हैं हम लोग। On 1st April 2018, Aditya is admitted as a partner for 1/5 share in the profits with a capital of 4,50,000. Now capital तुम्हें पता है कैसे करना है, ठीक है, अब नहीं लिख रहा हूँ मैं, कैपिटल तुम्हें आता है। And necessary amount for his share of goodwill on the following terms, मतलब गुडविल तो ला रहा है लेकिन उसका अमाउंट हमें दिया नहीं है, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, now first adjustment, furniture of rupees 2,40,000 were to be taken over दिव्या, यास्मीन एंड फातिमा इक्वली। यहाँ पे पहले से ही 3 पार्टनर्स है, अब एक और पार्टनर आता है, टोटल 4 पार्टनर्स। नाउ फर्नीचर देखो, फर्नीचर पहले पीछे कितना दिया है, 2,60,000। नाउ फर्नीचर ऑफ रुपीज 240 वेयर टू बी टेकन ओवर दिव्या, यास्मीन एंड फातिमा इक्वली। मतलब फर्नीचर 2,40,000 का कौन लेके जा रहा है, दिव्या, यास्मीन एंड फातिमा इक्वली। तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट एडजस्टमेंट इसका, सबसे पहले हम फर्नीचर में से माइनस करेंगे क्योंकि अपने बिजनेस में से फर्नीचर जा रहा है। कितने का फर्नीचर गया, 2,40,000 का। ना पहले से ही फर्नीचर कितना दिया देखो, 2,60,000, उसमें से 2,40,000 का फर्नीचर गया, तो बैलेंस शीट में कितना बचेगा, 20,000। और ये कौन लेके जा रहा है, तीनों पार्टनर्स, और कैसे, इक्वली। तो इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, और तीनों पार्टनर्स में अमाउंट कितना आ जाएगा, 80,000, 80,000, 80,000। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट, ए क्रेडिटर ऑफ 7,000 वेर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट। एक क्रेडिटर हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो इससे मेरी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तो लाइबिलिटी बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, एक तो हमें क्रेडिटर में प्लस करना है, और दूसरा ये लॉस है अपने लिए, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। फिर थर्ड एडजस्टमेंट देखो क्या आ गया है, गुडविल का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, गुडविल। देखो कैसे फाइंड करना है, गुडविल ऑफ द फर्म is to be valued at 2.5 years purchase of the average profit of last 2 years, the profit of the last 3 years। देखो हमें कंफ्यूज करने के लिए प्रॉफिट 3 साल का दिया है, पर हमें अपने गुडविल के लिए क्या लेना है, लास्ट 2 years। अब लास्ट 2 years कौन से, लास्ट 2 years मतलब 17-18 और 16-17। तो ये दोनों का पहले हम लोग एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालते, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, तुम्हें एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर उस एवरेज प्रॉफिट का 2.5 टाइम्स मतलब इंटू 2.5 करेंगे, तो तुम्हें क्या आ जाएगा, गुडविल ऑफ द फर्म। फिर गुडविल ऑफ द फर्म आ गया, अब उसमें से किसका शेयर निकालेंगे, आदित्य, वो कितना है, 1/5, तो आदित्य का शेयर आ जाएगा। अब गुडविल वो लेकर आ रहा है, तो उसमें गुडविल के लिए क्या इफेक्ट होगा, वो तुम्हें आता है कैश में, हम लोग क्या करेंगे, प्लस, और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में। कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम लोग, सैक्रिफाइस रेशो में। अब यहाँ पे न्यू रेशो नहीं दिया, तो जो ओल्ड रेशो है वही तुम्हारा सैक्रिफाइस रेशो हो जाएगा। ठीक है, ये गुडविल कैलकुलेशन तुम लोग कर रहे हो। फिर फोर्थ एडजस्टमेंट, एट time of Aditya's admission, Yasmin also brought in 50,000 as fresh capital। ठीक है, यास्मीन ने भी 50,000 रुपीज क्या लेकर आया, कैपिटल। तो जैसे हम लोग कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं वैसे ही करना है, ये कैश में प्लस कर देंगे, और किसके क्रेडिट में लिखेंगे हम लोग, यास्मीन के क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल में लिख देंगे हम लोग कितना, 50,000। ठीक है, फिर फिफ्थ, प्लांट एंड मशीनरी इज रीवैल्यूड टू 2 लाख। पीछे प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया है, 1,80,000, अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 2 लाख, मतलब अपना प्रॉफिट। तो एक इफेक्ट क्या होगा, प्लांट एंड मशीनरी में प्लस करेंगे, और सेकेंड प्रॉफिट मतलब कहाँ लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और ये प्रॉफिट कितना हुआ, 20,000 का। ठीक है, और इसी में एक और है, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग वेर ब्रॉट डाउन टू 9,000। देखो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग कितना है, 10,000, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अपने कम हो रहे, पहले 10,000 थे, अब कितने हो गए, 9,000, तो 1,000 का अपना क्या हो गया, प्रॉफिट। तो इसी में एक और एडजस्टमेंट है, तुम लोग क्या लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में से माइनस करना है, और अपना ये प्रॉफिट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और अमाउंट कितना आएगा, ये अमाउंट आएगा 1,000। ठीक है,
चलो क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है हमारा। फटाफट इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करो। देखो प्रैक्टिस तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे और ये भी अच्छा है कि हमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 76 तक ही करना है, तो ये क्वेश्चन भी तुम्हें पूरा कंप्लीट करना है। एडजस्टमेंट मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए। फटाफट क्वेश्चन कंप्लीट करके चेक करो तुम्हारा बैलेंस टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 71 ना। क्वेश्चन नंबर 71 में देखो एडजस्टमेंट अगेन सारे मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन क्वेश्चन को तुम्हें ही सॉल्व करना है। सबसे फर्स्ट पहले क्या दिया, देखो ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड एज 1/2 टू ए, 1/3 टू बी एंड 1/6 कैरीड टू रिजर्व। ठीक है, पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रेशियो बनाएंगे। ए बी और थर्ड पार्ट हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, रिजर्व को। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, इसका हाफ, ये आएगा 1/3 और ये है 1/6। सबसे पहले ये डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 3/6, 2/6 और ये आ गया 1/6। ना ये जो 1/6 वाला पार्ट है ये हम लोग रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसका हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें किसको देखना है, सिर्फ ए और बी को। तो ए और बी का रेशियो क्या आ जाएगा, 3:2। ठीक है, तो हमें सबसे फर्स्ट पहले क्या निकाल, रेशियो 3:2, पार्टनर्स का रेशियो 3:2 आने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट, सी ब्रिंग्स इन 25,000 टूवर्ड्स हिज कैपिटल। नो ये तुम्हें आता है अच्छे से, सी कैपिटल लेकर आ रहा है, क्या करेंगे, कैश में प्लस करेंगे और सी के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। फिर सी ऑल्सो ब्रिंग्स इन 5,000 फॉर 1/5 शेयर ऑफ गुडविल। ना सी क्या लेकर आ रहा है, 5,000 गुडविल लेकर आ रहा है, तो क्या करेंगे, अगेन कैश पे प्लस करेंगे और ए और बी के पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ना। अब एडजस्टमेंट नंबर सी, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। ना वैसे देखने में बहुत सिंपल लग रहा है ये, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, इसका मतलब क्या है कि स्टॉक की वैल्यू हमने कम ली है, कितनी, 10%। अब तुम लोग इसका सिंपल कैसे करोगे, स्टॉक कितना देखो बैलेंस शीट में 18,000, तुम क्या करोगे, सीधा 18,000 का 10% निकालोगे, उसमें प्लस कर दोगे। लेकिन ये चीज़ क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। देखो जब भी स्टॉक के रिलेटेड या फिर कोई भी अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड आता है और वहाँ पे अगर परसेंटेज आता है तो हमें थोड़ा सा अलग तरीके से करना है। देखो कैसे, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, इसका मतलब हमने स्टॉक की वैल्यू 10% कम ली है, इसका मतलब बैलेंस शीट में जो वैल्यू है वो कितनी परसेंटेज है, वो 90% है। मतलब स्टॉक की वैल्यू जो बैलेंस शीट में है, बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी है, 18,000, दिस इज माई 90%, ये मेरी 90% है। अब हमें स्टॉक की वैल्यू हमेशा कितनी लेनी पड़ेगी, 100%। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, 18,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 90। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ रहा है 20,000। इसका मतलब स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 20,000। 20,000 का 10% कितना आएगा, 2,000। समझ में आया, तो मतलब मेरे को स्टॉक में क्या करना है, 2,000 प्लस करना है। स्टॉक की वैल्यू अंडर वैल्यूड थी, तो अब हम क्या करेंगे, स्टॉक में प्लस करेंगे, कितना अमाउंट प्लस करेंगे, 2,000। अब स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो अपने लिए क्या है, ये प्रॉफिट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ठीक है, अब समझ में आ गया ना। एडजस्टमेंट नंबर डी, creditors include a liability of 4,000 which has been decided by the court at 3,200। बताओ, ये तो बहुत सिंपल है, तुम लोग इजी है, लैंग्वेज भी समझ सकते हो। क्रेडिटर्स इंक्लूड्स ए लाइबिलिटी ऑफ 4,000, एक लाइबिलिटी थी क्रेडिटर्स में जिसकी वैल्यू थी 4,000। कोर्ट ने बोला है कि अब तुम्हें कितना पे करना है, ओनली 3,200। तो सीधा सीधा क्या हो गया, अपना प्रॉफिट। तो अपना प्रॉफिट किस में से माइनस करेंगे, क्रेडिटर्स में से माइनस कर देंगे। कितना अमाउंट माइनस करना है, 800। और लाइबिलिटीज अगर अपनी कम होगी तो अपने लिए क्या है, ये प्रॉफिट। प्रॉफिट हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ना। अब डेटर्स के बारे में देखो, इन रिगार्ड टू द डेटर्स द फॉलोइंग डेब्ट्स प्रूव्ड बैड और डाउटफुल। 2,000 ड्यू फ्रॉम एक्स, बैड टू द फुल एक्सटेंट। इसका मतलब क्या है, मुझे एक्स से 2,000 रुपीज लेने थे, आगे लिखा बैड टू द फुल एक्सटेंट, मतलब ये पूरे पैसे मेरे डूब गए। तो जितना मुझे एक्स से लेना था, एक्स से मुझे लेना था 2,000, ये पूरे क्या हो गए, बैड डेब्ट्स हो गए। तो ये फुल अमाउंट अपने लिए क्या हो गया, लॉस। फिर वाई,
वाई से मुझे कितने लेने थे 4000, इंसॉल्वेंट हो गया वाई, एस्टेट एक्सपेक्टेड टू पे 50%, मतलब वाई से मुझे लेने थे 4000 और उसकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच के उससे कितना पैसा मिल रहा है 50%, तो 4000 लेने थे और 2000 मुझे वापस मिल रहा है, तो लॉस कितने का हुआ, वाई से भी अपने को लॉस कितने का हुआ 2000 का। अगेन ये भी क्या हो गया, बैड डेट्स ना। यहाँ समझ में देखो, वाई क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है कि वो अपनी लाइबिलिटी को पे नहीं कर पाता है ना। उससे लेने मुझे कितना थे 4000 ना, उसके प्राइवेट एस्टेट मतलब जो भी उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी वो बेच के मुझे खाली कितना पैसा मिल रहा है 50%, तो लेने थे 4000 बट 50% मिल रहा है, तो 50% मेरे डूब गए, तो ये भी मेरे बैड डेट्स हो गए ना। टोटल बैड डेट्स कितने हो गए 4000 ना। बैड डेट्स का इफेक्ट अपने को पता ही है कैसे देते हैं, एक हम लोग डेटर्स में से माइनस कर देंगे बैड डेट्स, और सेकंड इफेक्ट ये अपने लिए लॉस है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे। ठीक है, तीन ही एडजस्टमेंट है, फटाफट सॉल्व कर लो, क्वेश्चन को टैली कर लो, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 72 हम स्टार्ट करेंगे। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आशीर्वाद ओन्ड बाय ए, बी एंड सी हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। पहले से ही तीन पार्टनर्स है ए, बी, सी। बैलेंस शीट हमें दी है, बैलेंस शीट अभी हम नहीं देखेंगे। ऑन 1 अप्रैल दे एडमिट डी एज ए पार्टनर ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। डी विल ब्रिंग 1,20,000 एज इज कैपिटल, आता है तुम्हें, एंड ऑल्सो 30,000 एज गुडविल प्रीमियम फॉर ए क्वार्टर ऑफ द शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ द फर्म। क्वार्टर ऑफ ए शेयर मतलब 1/4, तो डी को हम लोग कितना दे रहे हैं 1/4 शेयर दे रहे हैं। वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट्स ऑफ द फर्म विल बी इंक्रीज बाय 10%, मतलब फिक्स एसेट्स की वैल्यू हमें 10% इंक्रीज करनी है। नो कौन सी आएगी इसमें, देखो फिक्स एसेट्स कौन से है, सिर्फ दो है, फर्नीचर और बिजनेस प्रीमाइसेस, दोनों पे क्या लगा दो, डॉट लगा दो। मोहन एंड ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वॉज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स हैज प्रॉमिस्ड टू पे 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज। देखो मोहन एंड ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वॉज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स, हमने इसका जो अकाउंट था वो बैड डेट्स कंसिडर कर लिया था। हैज प्रॉमिस टू पे 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज, अब वो सिर्फ क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है ना। यहाँ पे आंसर तुम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, हैज प्रॉमिस टू पे 3,000 इन फुल सेटलमेंट, अभी उसने क्या किया, प्रॉमिस किया है। ठीक है ना, प्रॉमिस अगर करते हैं हम लोग तो ये सिर्फ क्या है, एक इवेंट है, ट्रांजैक्शन अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग अपने बुक्स में क्या रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, इवेंट हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, इसने सिर्फ क्या किया है, प्रॉमिस किया है, वादा किया है, तो वादा तो हम तोड़ भी सकते हैं। तो अभी कुछ ये फिक्स नहीं है कि पैसा आया ही होगा हमें इन फ्यूचर। तो दो ऑप्शन है, या तो तुम इसे कंसिडर ही मत करो कि पैसा अभी तक उसने दिया ही नहीं है तो हम इसकी एंट्री कुछ भी पास नहीं करेंगे। सेकंड, एज्यूम करो कि उसने हमें पैसा दे दिया। जो भी दोनों भी एजम्पशन लोगे, लास्ट में तुम्हें एक नोट लिखना है। ठीक है ना, नोट क्या लिखोगे, देखो फर्स्ट केस में अगर तुम इस एडजस्टमेंट को कंसिडर नहीं करते हो तो लास्ट में नोट क्या लिखोगे, नोट कि सिंस इट हैज बीन प्रॉमिस्ड नॉट येट पेड इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये ले लो, तो इसका तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। क्यों, बिकॉज उसने सिर्फ अभी क्या किया है, प्रॉमिस किया, तो इस एडजस्टमेंट को भूल जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन, अगर तुम एज्यूम करते हो कि 3,000 पैसा आ गया है तो आप क्या करोगे, इसे हम क्या बोलेंगे, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो उस केस में तुम क्या करोगे, कैश में प्लस करोगे और सेकेंड इफेक्ट रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में नोट क्या लिखना है, इट इज एज्यूम दैट द अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम मोहन। ठीक है, चलो दोनों में से कोई भी तुम सॉल्व करना, दोनों का आंसर अलग अलग रहेगा, लेकिन नोट नीचे कंपलसरी लिखना है ना। फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म विल बी शेयर्ड इक्वली बाय ऑल द पार्टनर्स। इसमें हमें फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस दिया है इक्वल, तो जहां पे भी हमें न्यू रेशो दिया है वहां पे हमें कंपलसरी क्या निकालना है, सैक्रिफाइस रेशो। चलो इस क्वेश्चन का हम लोग सैक्रिफाइस रेशो निकालते हैं। सैक्रिफाइस के रेशो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। चलो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे ए का ओल्ड रेशो है 3/6, न्यू रेशो सब लोग इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। अब चार पार्टनर्स है, इक्वली क्या आएगा 1/4 ना, ये क्या आएगा 12 - 6 डिवाइड बाई 24, तो इसका आंसर आ जाएगा 6/24। अब करेंगे बी का ओल्ड रेशो है 2/6 और ये है 1/4, तो 4 2 = 8 - 6 1 = 6/24, तो ये आ जाएगा 2/24।
फिर करेंगे सी का 1/6 माइनस 1/4, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 6/24। ओके, ये हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। देखो अब पूरे क्वेश्चन में कुछ अलग है, तो ये है ना। अब तुम्हें पता है कि ये दोनों जहां जिसका पॉजिटिव आता है उस पार्टनर को हम क्या लेते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर लेते हैं, और जिस पार्टनर का नेगेटिव आ जाएगा उसको हम लोग क्या लेते हैं, गेनिंग पार्टनर। याद आ रहा है तुम्हें, हम लोग ने पढ़ा था ये चैप्टर नंबर 3 में ना। अगर समझो ये भी अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर आता तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल, जो गुडविल ला रहा था, फर्स्ट एंट्री क्या पास करते हैं हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये हमारी फर्स्ट एंट्री होती है। और सेकेंड एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट करते हैं हम लोग, और तीनों पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं टू ए, बी और सी। ये कब करते हैं, जब तीनों का पॉजिटिव आंसर आता। तो अब एक का क्या आ गया, नेगेटिव, तो ये एंट्री को हमें क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। कैसे, तो अब क्या आएगा मेरा आंसर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। जिस पार्टनर का नेगेटिव आता है उसे भी हम क्या करते हैं, डेबिट, तो सीज कैपिटल भी हो जाएगा डेबिट, और टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर आ रहा है, ये गुडविल ऑल्सो 30,000 एज गुडविल, तो ये तो लेकर आ रहा है 30,000 गुडविल। ठीक है, फॉर 1 क्वार्टर शेयर। अब मुझे सी का भी गुडविल पहले फाइंड करना पड़ेगा ना। सी का गुडविल कैसे फाइंड करना पड़ेगा, इसे बेस लेके हमें फाइंड करना है। कैसे, देखो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डीज गुडविल। डी का गुडविल कितना है, 30,000, और डी का जो शेयर है, हम डी को शेयर कितना दे रहे हैं, 1/4। ये दोनों को बेस लेके सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल गुडविल ऑफ फर्म। टोटल गुडविल ऑफ फर्म कैसा आएगा, 30,000 इंटू 4/1, तो ये आ गया मेरा 1,20,000। ये मेरा क्या आ गया, टोटल गुडविल ऑफ फर्म। अब इसमें से किसका शेयर ले लेंगे, सी। सी का शेयर कैसे, 1,20,000, तो ये आ गया इंटू कौन सा शेयर लेना है, ये जो गेनिंग रेशियो निकाला था अपन ने, इंटू 2/24, तो ये आ जाएगा 112 10,000। तो सी का गुडविल कितना आया, 10,000, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख देंगे, 10,000। अब टोटल कितना आ गया, 40,000। ये 40,000 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और इनका रेशियो क्या आएगा, 6:2। 6:2 का मतलब है 3:1। तो ये 40,000 को हमें क्या करना है, 3:1 में डिवाइड करेंगे, तो इसमें आ जाएगा 30,000 और इसमें आ जाएगा 10,000। ठीक है, तो ये डिफरेंट है। अब ये लिखना कैसे है बताओ, ए और बी के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 और 10,000, और सी के डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन में और कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, यही इंपॉर्टेंट था, ये कंप्लीट करो, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।